प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, बोलिए, बोलिए। जैसे कि जो गुरु तत्व होता है या सदगुरु गुरु तत्व, तो हाँ, अगर अभी तक इंडिया में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में हुँ, जितने भी अ, जितने भी देह के अंदर अ, जिन्होंने जिन्होंने गुरु तत्व को धारण किया या फिर हुँ, मतलब रियलाइज हो गए, हाँ जी, और वो और मतलब हर कोई मतलब शायद मैं, तो अगर हमें हर पल हर क्षण हुँ, गुरु तत्व से कनेक्ट रहना है हाँ, हर पल, हुँ, और भले हम कुछ भी कार्य करें, हुँ, हुँ, अभी मैं बोल रहा हूँ या हुँ, फिर हुँ, अच्छा या बुरा कुछ भी, मुझे हुँ, हर हुँ, क्षण उसमें कनेक्ट रहते हुए उसमें गुरु को जैसे स्वयं में अपने में धारण करके हुँ, गुरु हुँ, स्वरूप होके अ, हर पल जैसे गुरु हाँ ही जी, कर रहे हैं हमारे थ्रू, हुँ, हाँ जी, इतना कि हम खुद को भूल जाए। तो ये बराबर, किस तरह से, मतलब क्या करने से, मतलब ट्राई कर रहा हूँ लेकिन नहीं होता है। लगता देखो, है कि लेकिन 1 मिनट में भी मतलब टूट जाता है, फिर देह भाव आ जाता है, फिर मैं भाव आ जाता है, मैं कर रहा हूँ। तो ये कैसे होगा मतलब? क्योंकि आगे तो बढ़ना है ना, तो कित अभी हाँ इतने जी, 10 बार अभी और कितने साल कैसे होगा? तो ये मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हो जाए। हर पल, हर क्षण गुरु के स्मरण में, चिंतन में, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस में, और जैसे गुरु ही हमारे थ्रू कर रहे हैं, गुरु स्वरूप होके, तो ये होना है, तो ये स्थिति में पहुंचना है, ब्रह्म स्थिति में, रियलाइजेशन की स्थिति में। तो ये कैसे होगा? ये देखो, मार्गदर्शन करो प्रभु ये जी। जो है ना, गुरु के साथ में रहने से होता है अच्छा। और अगर आपकी पात्रता है, तो गुरु से दूर रहने से भी हो जाता है। ओके। तो देखो, हमारे गुरुजी, भगत जी महाराज और उनके गुरुजी, गुणातीतानंद स्वामी। तो भगत जी महाराज शिष्य, गुणातीतानंद स्वामी गुरु, अक्षर ब्रह्म की बात कर रहा हूँ मैं, है ना? तो भगत जी महाराज शिष्य ने पूरा का पूरा अपना सौंप दिया था उनको कि आपको जैसा करना है ना वैसा करो, ये मैं कच्ची मिट्टी हूं, आपको इसमें से जो बनाना है बना लो, यानी मेरा अपना मर्जी कुछ नहीं। फिर गुरु ने अपना कार्य चालू किया, दिन रात सेवा में लगाया, बड़े बड़े पत्थर उठवाए, चूने के जो पत्थर रहते हैं ना, उनकी भट्ठी बनवाई, है ना? और बहुत हेवी जैसे मजदूरी करते हैं ना, उससे भी मतलब 10-10 लोगों की मजदूरी अकेले अकेले करने को बोलते थे। इस तरह से 22 घंटे निरंतर सेवा, इस तरह से कार्य चालू किया। अब 2 घंटा सोने को मिलता था। फिर कुछ महीने हुए इस तरह से, तो गुरु ने कहा, देखो, तुम्हारा देह जो है ना अभी भी बलिष्ठ है, खाना कम करो। तो उनको जो है ना एक दिन निर्जला उपवास, और दूसरे दिन एक ही समय खाने का, तीसरे दिन वापस निर्जला उपवास, चौथे दिन एक ही टाइम खाने का, इस तरह से उनका ये कर दिया। यानी खाना कटौती, कार्य उतना ही। याद रखना, आप एक मजदूर को काम पे लगाओ और कितना खाना खाता है देख लेना। यहाँ पर एक शिष्य जो है ना सेवा में लगा हुआ है, 10 मजदूरों की सेवा अकेला करता है। ये सारा इमेजिन करना, बहुत ध्यान से सुनना। तो इमेजिन करना कि 10 मजदूर का काम अकेले करना, और कितना समय तक? आप जो मजदूर लगाते हैं ना, 8 घंटे में कंटाल जाते हैं। उसमें से आधा घंटा उसको बीड़ी फूकने में जाता है, आधा घंटा इधर उधर की बातें करने में जाता है, आधा एक घंटा खाने में जाता है, एक आध घंटा सो लेता है उस 8 घंटे में से। तो कितना काम करता है और आप कितना पगार देते हो, ये चेक करना। यहाँ पर कोई पगार नहीं, शिष्य को ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचाना है, यहाँ पर कोई पगार नहीं। जैसा गुरु कहे वैसा ही करना है, अपनी ओर से नहीं ऐसा बोलना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी सर जो है ना हाथ में लेकर गुरु के पास आए थे कि जैसा करना है वैसा करो, मारना है मार दो, और जिस तरह से काम कराना है ये शरीर से करवा लो। तो 22 घंटा कार्य, सेवा, तन तोड़ मेहनत, उसमें निर्जला उपवास, है ना? अपने मजदूरों को करवा के देखना। तो निर्जला उपवास में 22 घंटा सेवा, फिर दूसरे दिन एक टाइम खाना, तीसरे दिन वापस निर्जला उपवास,
इस तरह से उनको कुछ महीनों तक चलाया। फिर कहा कि देखो, नींद जो है ना अभी भी ज्यादा है, 2 घंटा नींद अभी भी ज्यादा है, गुरु कह रहे हैं शिष्य से। और निरंतर भजन, ये सारा कुछ करते करते निरंतर भजन, है ना, भीतर में स्मरण चिंतन, गुरु का ही स्मरण चिंतन होता है। गुरु ने ये कहा ये कर दो, वो कहा है वो कर दो, यानी निरंतर चिंतन स्मरण चलता है। गुरु की सेवा हो रही है, ये जो कार्य कर रहा है ना, मजदूरी का, मंदिर बनाने का, ये वो सब कुछ उस जमाने की बात है। तो ये सब चल रहा था, नींद और कम कर दी, यानी पैर लंबा करके सोना नहीं। एक मजदूर या कोई भी सामान्य इंसान जो है ना 22 घंटा काम करता है और निर्जला उपवास में, और गारंटी से कहता हूं वो लंबा होके सो ही जाएगा, है ना। तो पैर लंबा करके सोना नहीं, बैठे बैठे झपकी ले लेनी है, बस निरंतर सेवा, निरंतर स्मरण, निरंतर भजन। और मन से कैसा, किसी का अभाव अवगुण द्रोह नहीं करना, यानी कौन क्या कर रहा है कोई नहीं, मुझे ही ऐसा क्यों सौंपा कोई नहीं, मेरे साथ वाले को क्यों नहीं, ये सब कुछ नहीं, कुछ नहीं करना। भीतर से कोई भी ऐसा भाव नहीं उठता है दोष वाला कि मेरे गुरु आखिर करवाना क्या चाह रहे हैं, ये भी नहीं। सौंप दिया तो सौंप दिया, बात खत्म हो गई। ऐसा 2 साल 3 साल तक चला। कोई भी है ना कंटाल के भाग जाएगा, 1 महीना भी अगर रहेगा ना तो दिखा देना, इतिहास में कहीं पर भी ऐसा रहेगा ना एग्जाम्पल तो हमें बता देना। और फिर भगत जी महाराज को 10 दिन तक जो है ना एक कमरे में बंद कर दिया और ध्यान में बिठा दिया। तो इस तरह से सबसे ज्यादा अगर अपमान होता है तो भगत जी का अपमान होता है, शिष्य का सबसे ज्यादा अपमान करवाते हैं। लेकिन उसमें भी जो है ना हंसते रहते हैं। द्वेषी जो है उनके, वो भी उससे बदला लेते हैं, शारीरिक मानसिक हर प्रकार से, फिर भी वो हंसते रहते हैं। क्यों? उससे सिर्फ और सिर्फ गुरु ही दिखते थे और दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं दिखता था। मेरा गुरु क्या कह रहा है उसी और दृष्टि और कहीं पर भी नहीं। ऐसी जब स्थिति हो जाती है तब गुरु कार्य करते हैं ठीक से, है ना। तो 10 दिन कमरे में बैठा दिया, ध्यान में बैठा दिया और साक्षात्कार करवा दिया, ब्राह्मी स्थिति पहुंचा दी। फिर वो भगत जी महाराज जो है ना एक दिन सोए थे और गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि जाओ भगत जी को बुला के लेके आओ, किसी को आदेश दिया। और वो आदमी जो है भगत जी को बुलाने के लिए गया, देखा भगत जी सो रहे हैं। उन्होंने कहा भगत जी उठो, स्वामी बुला रहे हैं। नहीं उठे, फिर से चिल्लाए भगत जी उठो, स्वामी बुला रहे हैं। नहीं उठ रहे थे। वो आदमी स्वामी जी के पास आया, गुणातीतानंद स्वामी गुरु के पास आया, कहा कि भगत जी नहीं उठ रहे। तो स्वामी ने कहा तुमने क्या कह के पुकारा था? बोलता है मैंने कहा भगत जी उठो, स्वामी बुला रहे हैं, तो नहीं उठे। तो गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि तुम फिर से जाओ और उसको कहो कि गुणातीत उठो। और वो जो आदमी गया और उसने पुकारा भगत जी महाराज को कि गुणातीत उठो, तो तुरंत उठ गए। कहने का मतलब ये है कि वो गुणातीत हो चुके थे, अपने गुरुमय हो चुके थे। भगत जी नाम तक भूल गए थे, सतत उसी का स्मरण, गुणातीत गुणातीत गुणातीत, यानी उस रूप हो गए थे, मैं भगत जी हूं ही नहीं, मैं मेरे गुरु ही हूं, यानी मेरा कण कण गुरुमय हो चुका है। इस तरह से सेवा, इस तरह से गुरु आज्ञा का पालन, इस तरह से गुरु में जुड़ान यानी जुड़ना, इस तरह से जब होता है ना अहंकार चला जाता है, स्थिति ब्राह्मी हो जाती है, गुरु रूप हो जाते हो, गुणातीत हो जाते हो हर पल। तो आपने जो कहा ना वो इस तरह से हुआ जाता है। बहुत ही बढ़िया, प्रणाम प्रभु है जी। ना, तो अभी ऐसे हाँ, हमारे गुरु जी। तो अभी जैसे कि प्रवृत्ति निवृत्ति में है, तो जैसे अभी हम तो प्रवृत्ति में है, तो प्रपंच कर रहे हैं। हम्म, तो
प्रपंच हाँ। को तो समझना है और फिर हम्म, प्रपंच में रहते हुए फिर ये हम्म, कैसे संभव है? थोड़ा-सा अगर मार्गदर्शन करेंगे तो। देखो, ना समझी है ना, वही ये हाँ, सारा कुछ देखता है कि ये प्रपंच है। समझदार है ना, इसको प्रपंच समझता ही नहीं। वो तो निरंतर उसी में ही स्थित है। बाकी बाहर बाहर का सब कुछ होता रहता है। देखो, एक इसी प्रकार का दूसरी तरीके से हम समझाते हैं कि आप हो 22 साल के लड़के, आप कॉलेज में पढ़ रहे हो और आपके साथ में एक लड़की भी पढ़ रही है और आपको उससे प्रेम हो गया। ये एग्जाम्पल है ना? तो ऐसा हो गया। अब वो इतनी गहनता पूर्वक हो गया है कि आप घर पे आते हो ना और पुस्तक खोलते हो ना, तो अक्षर तो दिखते हैं, आंखें पढ़ती भी रहती है, लेकिन मन में चिंतन जो है ना उस लड़की का चलता रहता है। अब आपके माता जी जो है ना, आपको थाली परोस के जाती है, ये ले बेटा खा ले, और वो चली जाती है। आपने सुना भी नहीं, आपने थाली देखा तक नहीं, और निरंतर उस लड़की के ख्यालों में खोए रहते हो, है ना? आधे घंटे के बाद में माँ आती है, बोलती है तू खाना क्यों नहीं खाया? आप बोलते हो अरे पता ही नहीं आपने खाना रखा या नहीं, है ना? क्यों? क्योंकि निरंतर आप प्रेम में हो ना उस लड़की के, तो आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन, आपके विचार, आपके प्राण, आपका इमोशंस, सब कुछ वहां चला गया। यहां तो सिर्फ क्या रह गया है? शरीर और शरीर की क्रियाएं। लेकिन आपका सारा का सारा किस रूप में रंग गया है? उस लड़की के प्रेम के रूप में रंग गया है ना? तो इसी तरह से ये प्रपंच सारा चलता रहता है। बाहर की क्रियाएं होती रहती है, लोग आते हैं, दुकान से सामान लेते हैं, लेकिन मैं तो निरंतर परमात्मा और गुरु के ख्याल में रहता हूं। पेशेंट आते हैं, चेक करता हूं, दवा दे देता हूं। ये स्किल है, इसलिए सहजता पूर्वक होता रहता है। लेकिन मेरा मन, मेरे विचार, मेरे प्राण, सब कुछ गुरु रूप है, निरंतर उसी की स्मृति करता है, उसी के उपदेश वचनों को चिंतन मनन करता है ना? और उन्होंने जो भी गुरु के साथ में पल बिताए हैं, उसका चिंतन मनन स्मरण वही चलता रहता है, क्योंकि गुरु से प्रेम हो गया। तो इस तरह से क्रियाएं चलती रहती है और निरंतर गुरुमय हो चुके हैं, है ना? क्यों? क्योंकि प्रेम है। बिना प्रेम के ये होगा नहीं। जब तक आपको गुरु से प्रेम नहीं होगा ना, आपकी वो स्थिति बनेगी ही नहीं। कोई भी शास्त्रों में ऐसा लिखा ही नहीं है बिना गुरु के आपकी वो स्थिति बने, ऐसा कोई शास्त्र में नहीं है। जो जो पहुंचे हैं ना, बिना गुरु के पहुंचे नहीं है, याद रखना। कुछ लोग कहते हैं कि हम ऐसे ही अपने आप पहुंच गए, वो स्टंट है ना? मतलब कि वो, उसका कहने का कुछ प्रयोजन हो सकता है, बाकी वो भी जो है ना बिना गुरु का पहुंचा नहीं है। और बिना गुरु से प्रेम आपको पहुंच ही नहीं पाओगे। तो भगत जी महाराज को गुणातीतानंद स्वामी के प्रति कितना प्रेम था। अनंत प्रेम होगा ना, तब ही 3 साल वैसे टिकते हैं, इतने अपमान में। नींद नहीं, खाना नहीं, कार्य करना, फिर 23 घंटा कार्य करना, है ना? इस तरह से कोई नहीं कर सकता है, बिना प्रेम का कोई नहीं कर सकता। आप कितना भी पैसा दो ना, आप इस तरह से नहीं कर पाओगे। आपको अपनी जान प्यारी है पैसे से, याद रखना। इसीलिए हॉस्पिटल में जो है ना, लोग कितना भी पैसा मांगते हैं ना, दे देते हैं, जान बचानी है। तो यहां पर तो जान हथेली पर लेकर आए थे गुरु के पास। तो जान से भी प्यारा गुरु है, इसीलिए कार्य होता है, तब जाके वो स्थिति बनती है। तो यहां पर ऐसा है ही नहीं, याद रखना, कि मैं यूट्यूब चैनल पे 10-12 टॉप मोस्ट गुरुओं को सुन लूं और घर के कमरे में बैठे बैठे आत्मज्ञान को और आत्म साक्षात्कार को, परमात्मा साक्षात्कार को उपलब्ध हो जाऊं। ये हवाई ख्याल है और आलू की कचौड़ी जैसा है। हवाई आलू की कचौड़ी, ये बात में दम नहीं है।
ये भ्रम है और ये पॉसिबल भी नहीं है। तो ऐसा है मामला। इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी। मैं तो गुरु से, सदगुरु से, आपसे यही प्रार्थना करूँगा कि जितना आपने बताया कम से कम 1% भी अगर इम्प्लीमेंट कर पाऊँ तो भी शुरुआत के लिए अच्छा होगा, और आगे 100% करने की शक्ति आप दें, और पेशेंस जो भी चाहिए, जो भी गुण इसके लिए नेसेसरी है ये इम्प्लीमेंट करने के लिए, हाँ ये जी। आपके आशीर्वाद से इस देह में आ जाए। इस तो तो सब ये होगा। तो देखो रवि भाई, कल एकादशी थी, आपने व्रत रखा था? कल नहीं रखा था एक्चुअली। कोई बात नहीं, तो अगली एकादशी जो है ना, हाँ, 17 तारीख को है ना, तो आप उस दिन एकादशी का व्रत रखना, फ्रूट्स वगैरह ले लेना और हेल्थ को संभाल कर करना है, ठीक है? तो देखो, गुरु के वचन में श्रद्धा, विश्वास और उनकी आज्ञा का पालन, उससे आपके आवरण खुलते जाएंगे, आपकी धीरे धीरे वो स्थिति बनती जाएगी। ये ऐसा है। तो 17 तारीख को एकादशी है, आप व्रत जरूर करना, ठीक है? जरूर। हाँ जी, हाँ जी। तो आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं और सभी प्रार्थना करते हैं और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। और देखो, आप जो है ना, या तो उमेश भाई या तो ऋषि भाई, उनके संपर्क में रहना है आपको। उससे रिलेटेड गुरु परंपरा के जो पुस्तक है ना, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, या तो आपको लेके जाएंगे वहां पर, है ना? तो वो ओके। पढ़ लेना, उसमें बहुत सारा गहन रहस्य छुपा हुआ है। तो बहुत बढ़िया है, हम उनको बता देंगे। ठीक है। ठीक है। धन्यवाद। नमस्ते, नमस्ते। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।